गुनौर का माहौल तो पूरी मीडिया को पता है और जनता जनार्दन को पता है कि वो किस तरीके से रुष्ट है प्रत्याशी के नाम घोषित होने से। राजेश वर्मा सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर सही होते तो पिछली बार ही विधायक बन जाते। अगर मेरी ख्याल से वो सही होते तो पिछली बार विधायक बन के आते, क्योंकि पिछली बार जब भाजपा की लहर थी, आप जब हार गए, मोदी सरकार की लहर थी, भाजपा की लहर थी, तो इस बार तो आपको और मुश्किल पड़ेगा। आपको अगर अभी क्या लगता है, आपको टिकट अभी भी मिलेगी कि नहीं, बिल्कुल मुझे पूरा आश्वासन है, टिकट मिलेगी मुझे। और एक जो विषय है कि हम लोगों ने जो भी पार्टी में यहाँ काम किया है, लोगों के बीच में काम किया है, कोविड काल में कोई नेता निकल के नहीं आया और मैं कोविड खुद प्रभावित हुई थी। भारतीय जनता पार्टी से टिकट अगर नहीं बदलती है, मान लो राजेश वर्मा ही प्रत्याशी रहते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी कि अन्य दलों से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझ पे विश्वास जताएगी। पार्टी विश्वास नहीं जताती है तो भी मैं चुनाव लड़ूंगी। मतलब आपने तय कर दिया आपको चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात करती है, मगर राजेश वर्मा के पिताजी भी गुनौर से विधायक रहे शायद, और क्या यहाँ पे आपको लगता है कि पक्षपात हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। मैंने इस चीज़ का खुल के विरोध किया। मैंने ये बात अपने संगठन, प्रदेश संगठन को भी कहा, केंद्र संगठन को भी कहा, और मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से ये बात सारे प्रदेश में जाए और केंद्र में भी जाए। या तो आप इन 5 वर्षों में कोई कार्यकर्ता ही नहीं ढूंढ पाए, 5 वर्षों में कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए, और अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार प्रसार जारी है, तो क्या स्थिति आपको लगती है क्या होगा? मुझसे ज़्यादा आप सब मीडिया को उन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर गांव में उनका विरोध हो रहा है। ये चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी आती सुनने, और एक जो उनके कुछ विषय हैं वो बहुत अच्छे से उजागर हैं पूरे में। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है, माहौल क्या है कि कार्यक्रम के तहत हम सभी विधानसभा पहुंच रहे हैं, और जो प्रमुख नेता हैं जो चुनावी दौड़ में हैं और जिन्हें टिकट मिली या दावेदारी कर रहे हैं या स्थानीय लोग हों, उनसे चर्चा कर रहे हैं आखिर आपकी विधानसभा का माहौल है। इसी कार्यक्रम को लेकर विशेष अतिथि हमारे साथ मौजूद है, अमिता बागरी जी, जो गुनौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रबल दावेदार है। उनसे जानेंगे आखिर गुनौर का माहौल क्या है। गुनौर का माहौल तो पूरी मीडिया को पता है और जनता जनार्दन को पता है कि वो किस तरीके से रुष्ट है प्रत्याशी के नाम घोषित होने से। क्या भारतीय जनता पार्टी का माहौल है कि प्रत्याशी का विरोध? नहीं, भाजपा का माहौल है, और विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में माहौल है, और हम सरकार बनाएंगे। लेकिन प्रत्याशियों का विरोध है, क्योंकि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको पुनः फिर से चुनना जनता। आप प्रत्याशी का विरोध की बात कर रही हैं, मगर जो गुनौर अगर विधानसभा से देखा जाए या पूरे मध्य प्रदेश में 39 सीटें क्लियर हुई, मगर जो गुनौर विधानसभा की बात करें तो यहाँ विरोध देखने को नहीं मिला। कुछ थोड़ा मोड़ा विरोध हुआ, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने किया, मगर जी मुखर होकर नहीं आई, क्या कारण है? नहीं, मुखर होकर हमारे यहाँ की महिलाएं आई हैं। आप सलेहा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की महिलाओं ने बोला है कि हमको क्षेत्र प्रत्याशी की मांग है, और एक ये भी उनका विषय है कि आज तक यहाँ से कभी किसी महिला को चांस नहीं मिला, तो महिला प्रत्याशी की मांग है, क्योंकि जो महिलाओं से दुख दर्द बता सकती हैं वो पुरुषों से नहीं बता पाती हैं। राजेश वर्मा सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, अगर सही होते तो पिछली बार ही विधायक बन जाते। पार्टी ने कई बार भरोसा जताया उनके पास। ये हो सकता है उनका भाग्य हो, लेकिन अगर मेरी ख्याल से वो सही होते तो पिछली बार विधायक बन के आते, क्योंकि पिछली बार जब भाजपा की लहर थी, आप जब हार गए, मोदी सरकार की लहर थी, भाजपा की लहर थी, तो इस बार तो आपको और मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि 5 साल आप कहाँ थे। क्या कारण रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी, जो पूर्व विधायक रहे महेंद्र बागरी, वो भी शामिल हो गए? जी, पूर्व विधायक जी का देखिए, एक तो वो जीते हुए विधायक हैं, और मेरी उनके साथ सहानुभूति है, इसलिए भी क्योंकि अगर उनसे कोई बात करता, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करता, तो वो शायद ऐसा निर्णय नहीं लेते। बड़ा निर्णय मानती है, इससे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। जीते हुए विधायक हैं, क्यों नहीं पड़ेगा? उनके भी लोग हैं, उनने काम किया है, और वो किसान मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी थे सदस्य। आपको अगर अभी क्या लगता है, आपको टिकट अभी भी मिलेगी कि नहीं, बिल्कुल मुझे पूरा आश्वासन है, टिकट मिलेगी मुझे। और एक जो विषय है कि हम लोगों ने जो भी पार्टी में यहाँ काम किया है, लोगों के बीच में काम किया है, कोविड काल में कोई नेता निकल के नहीं आया, और मैं कोविड खुद प्रभावित हुई थी, तो मेरी बात कहीं ना कहीं दिल्ली तक, माननीय मोदी जी तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मुझे पता है कि आप सबके माध्यम से मेरी बात मोदी जी तक पहुँचेगी, और केंद्र का जो हमारा नेतृत्व है उनके तक पहुँचेगी, और बात पहुँची भी है, और मुझे बिल्कुल आश्वासन है कि टिकट दी जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी से टिकट अगर नहीं बदलती है, मान लो राजेश वर्मा ही प्रत्याशी रहते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी कि अन्य दलों से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझ पे विश्वास जताएगी। पार्टी विश्वास नहीं जताती है तो भी मैं चुनाव लड़ूंगी। मतलब आपने तय कर दिया आपको चुनाव लड़ना है। क्या स्थिति रहेगी फिर आपकी, क्या वोट बैंक है, क्या कौन लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे आपको? नहीं, मेरे साथ यूथ है और आप लोगों को अच्छे से पता है कि युवाओं को बढ़ाने का कार्य किया है मैंने। मेरे साथ महिलाएं हैं और मेरे साथ यहाँ पे हर कास्ट का समर्थन है और मुझे भरपूर प्यार मिला है। इन 9 सालों में मैंने पार्टी को जो 9 साल दिए हैं और हम सारे लोगों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिल के यहाँ पे जो 2 कोविड काल निकले हैं उसमें हम सब ने घर घर पहुँच के सबकी सेवा हम लोगों ने की है। तो हमको पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी हम पे विश्वास जताएगी। 5 साल रहे कांग्रेस से यहाँ पे विधायक शिवदयाल बागरी रहे, वो कई बार विवादों में भी गिरे। क्या लगता है आपको, क्या विकास कार्य हुए यहाँ पे? नहीं, वो हमारे ही गांव से हैं और मैं उनसे अच्छे से परिचय हूँ। उन्होंने 15 महीने की सरकार में सिवाय ट्रांसफ़र पोस्टिंग के कुछ नहीं किया और उसके बाद भी विधायक तो वो रहे हैं, एक विधायक होने के नाते क्षेत्र में विकास कर सकते थे। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी नहीं है जो उन्होंने की हो। क्या चीज़ें हैं मुख्य जो गुनौर विधानसभा में होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे पहली चीज़ तो पानी की बहुत समस्या है। तो जो हमारी सरकार चला रही है कि नहरों का, तो नहरों से पानी तो खेतों तक पहुँचेगा। एक यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। यहाँ के आए दिन युवा जो हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, पढ़े लिखे होने के कारण वो बेरोज़गार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से एक इंडस्ट्री आई, एक फैक्ट्री आई, आप सबके नॉलेज में है, लेकिन उसमें रोज़गार क्यों नहीं दिया गया 75% युवाओं को? और उसका कार्यालय हमारे अमानगंज में होने के कारण भी युवाओं को रोज़गार नहीं दिया गया। जो उस मुद्दे को कुछ लोगों ने उठाया भी, लेकिन उस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबा दिया गया। तो मेरा एक विषय है कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्री आती है, जो रोज़गार है, यहाँ के युवा पलायन नहीं करें और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ ऐसे रोज़गार लगाए जाएं जो महिला अपने लिए भरण पोषण का साधन बन सकें। लाडली बहना हमारी सरकार चला रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का, लेकिन महिला इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वो अपना खर्चा, अपने भरपूर परिवार का, अपने बच्चों का खर्चा उठा सके। इसलिए कोई रोज़गार महिलाओं से जुड़ा आना चाहिए यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात करती है, मगर राजेश वर्मा के पिताजी भी गुनौर से विधायक रहे शायद, और क्या यहाँ पे आपको लगता है कि पक्षपात हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। मैंने इस चीज़ का खुल के विरोध किया। मैंने ये बात अपने संगठन, प्रदेश संगठन को भी कहा, केंद्र संगठन को भी कहा और मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से ये बात सारे प्रदेश में जाए और केंद्र में भी जाए कि एक ही व्यक्ति पे क्यों हर बार, कि हम सारे कार्यकर्ताओं ने कार्य किया। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और भी लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था। या तो आप इन 5 वर्षों में कोई कार्यकर्ता ही नहीं ढूंढ पाए? 5 वर्षों में कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए और अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार जारी है, तो क्या स्थिति आपको लगती है क्या होगा? मुझसे ज़्यादा आप सब मीडिया को उन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर गांव में उनका विरोध हो रहा है। ये चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी आती सुनने, और एक जो उनके कुछ विषय हैं वो बहुत अच्छे से उजागर हैं पूरे में। क्या मुख्य विषय? मुख्य विषय ये हैं कि एक तो वो 5 साल उनका कुछ पता नहीं था, वो सिर्फ 4-6 महीने पहले एक्टिव होते हैं चुनाव के समय, और इसके पहले जब वो अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, उनने अपने मोर्चे का गठन नहीं किया था। जब आप संगठन नहीं चला पा रहे हैं तो आप विधानसभा कैसे चलाएंगे? जी बिल्कुल शीशा बंद रखा। जब आपके पास चर्चा है, आप किसी के सुख दुख में नहीं गए, और ऐसे कई बहुत बड़े मुद्दे हैं उनके जो मैं उचित नहीं समझती बोलूं। वो खुद समझदार हैं और पार्टी हमारी उस पर आकलन करेगी और आकलन कर भी रही है। पार्टी सब कुछ देखती है और पार्टी उसका निर्णय करेगी। फिर भी ऐसा क्या रहा कि उनकी इतनी कमियां हैं आप बता रही हैं, और गुनौर विधानसभा दरअसल वो पन्ना के रहने वाले हैं, मगर फिर भी उन्हें प्रत्याशी बनाया? देखिए, सबसे पहले तो वो पन्ना निवास करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और मेडिकल चलाते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता यहाँ की जनता जाके पन्ना में मेडिकल में बैठ के उनसे अपने विषय रखेगी, और उनका पूरा परिवार जो है वो भोपाल में शिफ्ट है। तो कम से कम विधायक ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्रीय तो हो। हम अपने मुद्दे कहाँ जाके बोलेंगे? इनके ऐसे बहुत से विषय हैं, एक विषय नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हर कार्य में उनके कई विवाद आए हैं अधिकारी वर्ग से। आपके नॉलेज में होगा, एक एसडीएम साहब थे, उनसे ही रोड में ही विवाद हुआ था। ऐसे कई विवाद हैं अधिकारी वर्गों से जो उनके रोड में होते हैं। उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा राजेश वर्मा जी का, उनने क्या प्रमुख कार्य किए या हवा हवाई चलते रहे? देखिए, कार्यकाल अगर 5 साल का किया जाए तो ऐसा तो कोई विशेष कार्य नहीं किया उन्होंने,
और जब वो विधायक थे तब भी ऐसा कोई बहुत विशेष बड़ा कार्य नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो 2018 में वो विधायक होते। इसीलिए चुनाव हारे, कुछ कर नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, जनता आजकल सब जानती है कि आप उनके लिए कब खड़े हैं, किस समय खड़े हैं। और आज भी मैं कहती हूँ, खुले मंच से कहती हूँ कि जनता जनार्दन को मेरा आशीर्वाद है मेरे साथ, और उन्होंने ये देखा है कि 5 साल उनके सुख दुख में कौन खड़ा था। आपको क्या लगता है, जैसे मान लो आपको अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या प्रमुख चीज़ें होंगी जो देवेंद्र नगर या स्थानीय लोगों के लिए आप करेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, मुझे महिलाओं के रोज़गार के विषय में विषय रखना है कि उनके लिए एक खुद का रोज़गार हो। दूसरा चीज़, यहाँ के युवा जो हमारे खिलाड़ी हैं, वर्ग हैं, खेल खिलाड़ी में हैं, वो हमेशा एक अच्छे लेवल पे आगे जा पाएँ, क्योंकि आज तक पन्ना से कोई भी युवा, मुझे नहीं लगता शायद कभी प्रदेश लेवल तक या केंद्र लेवल तक पहुंचा है किसी भी गेम में। तो एक उनके लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। दूसरा, जो पानी की समस्या है, तो मैं चाहूँगी कि नल जल योजना तो हमारी सरकार चला ही रही है, लेकिन एक खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए जिससे खेतों का विकास हो, और जो उनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि पहला स्रोत हमारी विधानसभा में खेती है, तो खेती का स्तर बढ़ेगा तो विधानसभा का विकास होगा। आपकी बातों से लगा कि जैसे आप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में हैं, तो ऐसे में आपको क्यों चुनेगी भारतीय जनता पार्टी, या क्यों टिकट दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, उसमें आप अपना विषय रख सकते हैं, और जैसे हम अपने माँ बाप से अपने किसी चीज़ की जिद करते हैं, वैसे ही मैं अपनी पार्टी से अपने जिद कर रही हूँ कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। ये थी हमारे साथ जो गुनौर विधानसभा से प्रबल दावेदार रही भारतीय जनता पार्टी से अमिता बागरी जी, जिन्होंने बताया और अपनी पार्टी के भी विरोध में चली गई। उनका सीधा सीधा कहना है किसी भी स्थिति में वो गुनौर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी।